सबसे पहले है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 26। ये श्लोक है यहाँ जो बात चल रही थी निष्काम भक्ति की, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि निष्काम भक्त जो होते हैं, जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, ऐसे भक्तों का एक प्रकार इस श्लोक में बताया है। और श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, जो भक्ति मार्ग में ऐसे कहा जाता है कि भगवान भावना के भूखे हैं। तो इस संबंधित हम कौन सा श्लोक बता सकते हैं? तो यही श्लोक है जिसमें ये बात विशेष बताई हुई है कि भगवान जो है उन्हें जो दिली भावना से, दिल से जो भी कुछ प्रदान करता है, तो भगवान उसे भावना से स्वीकार कर लेते हैं। और इसमें जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है भिल्ली का, जो रामायण में जो प्रसिद्ध कथा है, भिल्ली जो शबरी थी, उन्होंने झूठे बेर श्री राम को खिलाए और उन्होंने भी उससे भावना से लिया, ये नहीं देखा कि ये झूठे बेर खिला रही है। तो यहाँ इसी हिसाब से ये जो झूठे बेर की बात है, वास्तव में यहाँ पर तूल झूठेपन की बात नहीं, लेकिन जैसे कि आगे यहाँ स्पष्टीकरण श्लोक के क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है, बेहद विषपाई शिव बाबा प्रसन्नता से समय अनुसार ये भावनापूर्ण भेंट ग्रहण कर लेते हैं। इस संबंधित जो हमने पॉइंट सुना था VCD का, जिसमें बाबा ने ये बात बताई कि यहाँ तो कलयुगी दुनिया में सबके पास कखफन है। ये बात तो भक्ति मार्ग में भी कही जाती है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो भक्तों को ऐसे लगता है कि हम भगवान को देते हैं। यहाँ संगम युग में भी ब्राह्मणों को, बच्चों को ऐसे लगता है हम भगवान को दे रहे हैं, लेकिन कई मुरलियों में जैसे कि बाबा ने ये बात बताई, यहाँ कलयुग में तो सबके पास कखफन है। जो त्रिलोकी नाथ है उन्हें हम क्या देंगे? हम अगर देते भी है ईश्वरीय कार्य में, तो ये तो यहाँ बैंक में जमा कर रहे हैं ताकि 21 जन्मों तक उस आधार से अनेक जन्मों तक उसकी प्राप्ति कर सके। तो यहाँ वास्तव में भगवान ये देखते हैं कौन कितना भावना से अर्पण कर रहे हैं। तो उसी आधार से भिल्ली की बेर अर्थात यहाँ पर जो भी कखफन है, जो कुछ भी अर्पण करते हैं भावना से, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा था, श्लोक में जो बात आई है पत्ते पुष्प फल, इस शब्द को लेकर के भक्तों ने ये समझा भगवान को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो भी वो स्वीकार करते, 2 फूल चढ़ाएंगे तो भी वो उसी को ले लेते। तो यहाँ केवल इस तरह की बात नहीं कि स्थूल फलों से ही भगवान का पेट भरता या फूल या पत्तों से ही। यहाँ बात है जो स्पष्टीकरण यहाँ दिया हुआ है, कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कम उपयोगी सामान्य चीज को भी जो दिल की भावना से प्रदान करता है। और इस संबंधित हमने जो पॉइंट समझा था, जो बाबा ने बताया कि कोई अगर करोड़पति है, बहुत बिल्डिंगे हैं उनकी, लेकिन भगवान के कार्य में नहीं लगा रहे हैं, तो जो बाबा ने उस पॉइंट में ये भी बताया 20 गांव का चौधरी, ऐसा अगर उसके पास बहुत कुछ है लेकिन अगर भगवान के काम में ना आए तो भगवान ये कहते हैं कि जाए नरक में। तो ऐसे ही है, अगर कोई एक कमरा भी है भावना से ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो भगवान के लिए वही बड़ी चीज हो जाती है। तो यहाँ यही अर्थ है कि
भावना से जो कुछ भी है वो दिया। जैसे पंडित जी का उदाहरण भी बाबा ने दिया कि कोई अगर गरीब लोग चवन्नी दे देते हैं और पंडित जी उसे ठुकरा के चले जाते तो पाप के भागी बनेंगे। जो कुछ भी जिसने अपनी क्षमता अनुसार दिया तो उसे भावना से जो ग्रहण करते हैं भगवान उनकी भावना देखते हैं। तो ये श्लोक विशेषकर इसी अर्थ से बताया जा सकता है, भगवान को भावना प्रिय है, स्थूल चीजों से उन्हें मतलब नहीं है। और बिल्ली के झूठे बैरों की जो बात बोली हुई है वो वास्तव में ऐसे स्थूल बैर नहीं, बल्कि यहाँ बताया कि इस कलयुग की दुनिया में तो सभी पतित है, तो ऐसा कर्पण अर्पण करने की बात के हिसाब से यह बताया हुआ है। और अभी है दूसरे अध्याय के श्लोक 42वां श्लोक है 42। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। इसमें एक प्रश्न ये पूछा था, ब्राह्मणों की दुनिया के वेद कौन से हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया के वेद है मुरलिया। और ये प्रश्न पूछा था कि उन वेदों में ही जो उलझे हुए हैं उनके लिए क्या बताया है श्लोक में। तो वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन है। और उन अविवेकी जन अर्थात जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं रहता, मुरली को वेद इस हिसाब से बोला जैसे कि भक्ति मार्ग के जो वेद है उनकी भाषा इतनी कठिन है कि उसे सामान्य लोग पढ़ के ग्रहण नहीं कर सकते। तो ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भी वो मनुष्यों के काम नहीं आ पा रहा है। इसी तरह ब्राह्मणों की दुनिया के जो वेद है मुरलिया, ब्रह्मा मुख द्वारा मुरलिया तो चली, लेकिन उसका स्पष्टीकरण न निकलने के कारण जो ज्ञान का मनन चिंतन होकर ज्ञान का अमृत जो बच्चों के सामने आना चाहिए वो ब्रह्मा मुख द्वारा हुआ नहीं। और जब प्रैक्टिकल में परमपिता शिव मुकर्रर तनधारी के द्वारा उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं, तभी उसका असर अमर बनना अमृत से वो रिजल्ट दिखने में आता है। इसीलिए बताया, जैसे पॉइंट में भी जो क्लिप हमने सुना, जो बाबा ने उस समय बात पूछी कि ये कागज की मुरली तो पढ़ी जा रही है, लेकिन उसमें क्लैरिफिकेशन जब निकले तो वो फर्स्ट क्लास हो जाती है। और कागज की जो मुरली है अगर उसका अर्थ नहीं समझा, उसी को ही रट्टा लगाने में ही जो बिजी रहते हैं, तो ऐसों को अविवेकी जन बोला। और उसका परिणाम क्या है? तो वो परिणाम बताया, मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है। ऐसे अविवेकी जन अर्थात ज्ञान के प्रति उनकी विवेक बुद्धि नहीं खुली, उसका कारण क्या है? तो वो बताया, ज्ञान का मंथन नहीं चला, जिसके लिए बाबा ने पॉइंट में बात बताई कि जो ब्राह्मण है, बेसिक ब्राह्मण, तो उनके आसपास रहने वाले जो भील है उनसे पूछेंगे तो वो ज्ञान में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो प्रैक्टिकल में उनकी चलन देखते हैं। तो उसी आधार से ऐसे जो ब्रह्मा के भक्त विवेकी जन हैं, उनके कर्मों के कारण ज्ञान को समझा नहीं, तो मंथन किया नहीं, तो कर्मों में सुधार नहीं, कर्मों में सुधार नहीं, तो उसी के कारण ब्रह्मा बाबा भी अधूरा काम किए और उनके फॉलोअर्स भी ज्ञान को समझे नहीं, तो परिणाम स्वरूप मंदिर मूर्ति और पूजा भी ब्रह्मा की नहीं होती है। और दूसरा बताया, उसका परिणाम ये है कि ऐसे ब्राह्मण जो है, जैसे श्रीनाथ मंदिर में भोगी बन जाते हैं ब्राह्मण, पैसे से भी भोग खरीद के खाते हैं और उसी को ही सब कुछ मानने लगते हैं, तो ऐसे परिणाम हो जाता है। ये जो श्रीनाथ मंदिर है, इसके लिए बताया कि ये परमार्थ रहित है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ निर्माण होता है, अपने ही 36 प्रकार के भोग खाने में ही व्यस्त रहते हैं और जिसमें विश्व कल्याण समाया हुआ नहीं है। जो उदाहरण बाबा ने दिया
कि पश्चिमी सभ्यता का असर होता है श्रीनाथ मंदिर पर, और जो जगन्नाथ मंदिर है वो विश्व कल्याणकारी, सबको फ्री में भोग मिलेगा, कड़ी चावल ही सही लेकिन फ्री में सबको मिलता है। तो ये अंतर बताया है कि ऐसे जो अविवेकी जन ब्राह्मण है उनका परिणाम क्या होता है, वो 43 नंबर श्लोक में बताया। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गति प्रति। वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण है वो यहाँ ही जो श्रीनाथ मंदिर का उदाहरण इस हिसाब से बाबा ने दिया है कि वो यहाँ ही सोचते हैं कि हमें सारे स्वर्ग के सुख पाने हैं, यहाँ त्याग करके आगे स्वर्ग के सुख पाने हैं, ये बुद्धि में नहीं है। इसके लिए बाबा ने मुरलियों में उदाहरण भी दिया है। माउंट आबू में जाए तो कोई ये कहे कि यहाँ ही सुखधाम शांतिधाम है, यहाँ ही इसी धरती पर स्वर्ग है। धरती पर स्वर्ग तो बनेगा लेकिन वो दैहिक सुख साधनों के आधार पर जो स्वर्ग माना जा रहा है, वास्तव में उसे अंतहित कामनाओं वाले और स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ श्रीनाथ वाले के भोगी ऐसे कहा है। यहाँ संगम युग में तो त्याग करना है और उसका रिजल्ट भविष्य में पुरुषोत्तम संगम युग में मिलेगा। चढ़ती कला का युग जो स्वर्गीय संगठन है उसमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, ये बुद्धि में नहीं है। तो इसीलिए बताया कि ऐसे जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहते हैं वो अविवेकी जन जो ब्राह्मण है वो यहाँ ही स्वर्गीय सुख पाना परम पुरुषार्थ अर्थात यहाँ कलयुगी दुनिया का सुख भोगने में लगे रहते हैं, और उसका परिणाम बताया है कि वो यहाँ ही स्वाहा स्वाहा जैसी क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। इस संबंधित जो हमने पॉइंट समझा था, जैसे कि मेगा प्रोग्राम प्रदर्शनी, मोटे मोटे ग्रंथ बनाना, यहाँ ही भक्ति मार्गीय आडंबरों में जो फंस जाते हैं ब्राह्मण, तो वास्तव में वो उसी को ही सब कुछ समझने लगते हैं। जो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ से भी बताया है जिन्हें, तो उसी में ही वो लिप्त रहते हैं क्योंकि ज्ञान की गहराई को समझा नहीं। और इसका परिणाम 44वें श्लोक में बताया है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वाले और दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की दरअसल दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि समाधि में स्थित नहीं होती। सबसे शुरू में एक प्रश्न पूछा था कि जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में आसक्त है और जो भक्ति मार्ग में आडंबरों में फंसे हुए हैं, तो उसका मूल कारण क्या है। तो ये तीनों श्लोक 42, 43, 44 आपस में जुड़े हुए हैं। मूल कारण है ये वास्तव में सिर्फ बेसिक ब्राह्मणों की बात यहाँ जो बताई है। जो भी ब्राह्मण भोग ऐश्वर्य में लिप्त है या यहाँ ही दैहिक सुख भोगना चाहते हैं, तो इसका मूल कारण है कि ज्ञान का मंथन किया नहीं, ज्ञान की बातों को गहराई से समझा नहीं। तो इसीलिए 42 नंबर श्लोक में उन्हें अविवेकी जन कहा है। और उसका परिणाम क्या होता है, जब ज्ञान मंथन किया नहीं, ज्ञान को गहराई से समझा नहीं, तो यहाँ ही कलयुगी सुख भोगने में लग जाते हैं। उसका परिणाम भक्ति मार्गीय आडंबरों में फंस जाते हैं। भक्ति मार्गीय त्योहार वगैरह मनाना,
भक्ति मार्गीय रीति रस्मों को करना, उसमें वो उलझ जाते हैं और उसका परिणाम यहाँ जो बताया, ऐसी सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि समाधि में स्थित नहीं होती है। अगर देह भान में, दैहिक भोगों में और दैहिक सुख ऐश्वर्य में जिनकी बुद्धि लगी रहेगी, देह भान में, तो ज्ञान में बुद्धि गई नहीं, तो आत्मा की जो 84 जन्मों की गहराई समाधि है उसमें स्थिर नहीं होंगे। अर्थात आत्मा का जो 84 जन्मों का पार्ट रियलाइज करना चाहिए, हु एम आई, समाधि अर्थात ही आत्मा जो मूल रूप में क्या है, इस सृष्टि रंगमंच पर क्या पार्ट है, वही समझ ही नहीं पाएंगे। समाधि का अर्थ जो पॉइंट में हमने समझा, सम आधि, भक्ति मार्ग के जो साधु संत है वो भी स्थूल क्रिया कर्म भक्ति मार्ग के आडंबर करते हैं, दैहिक आसन लगाते हैं, या तो नील में चले जाते हैं, कुंभक चढ़ाते हैं, प्राणायाम लगाते हैं कई महीनों तक, तो वो उसे समाधि समझते हैं। गड्ढे में जाके शरीर प्राण त्याग देते हैं, उसे समाधि समझा जाता है। लेकिन बाबा ने बोला ऐसे समाधि लेने मात्र से भी मुक्ति नहीं होती है और फिर से जन्म मरण के चक्र में आ ही जाते हैं। यहाँ समाधि अर्थात आत्मा के गहराई में जाना, तो जब तक ज्ञान का मंथन नहीं होगा तो वैसी आत्माएं आत्मा की गहराई में नहीं जा सकती है। इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं।